Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और प्रभु की महिमा मेरे आपके जीवन के द्वारा हो सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में और लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु इस
डिवोशन को शेयर कर रहे हैं, इस चैनल को दूसरों को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। ये बहुत ही बहुमूल्य सेवकाई है जो आप कर सकते हैं। यदि आप अपने 5 मित्रों को इस डिवोशन को भेज सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। आज के दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, केवल इसलिए कि हम इस वचन को दूसरों तक बांट सकते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। सिंहासन और कुर्सियां, सिंहासन और कुर्सियां, संसार में जो साधन है, जो कुर्सियां हमें प्राप्त होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता के से जीवन व्यतीत करें। वो कहता है कि हम उन अधिकारियों के लिए, उन राजाओं के लिए जो आज सिंहासन पर बैठे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए हम अपने इस डिवोशन में हर रोज हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उन सारे मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी उनको दी है उसको ईमानदारी से पूरा करें। ये जिम्मेवारी ऊपर वाला देता है और यदि ईमानदारी से जिम्मेवारी को हम लेते हैं तो ये जिम्मेवारी बराबर हमारे साथ रहती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें। आज हम अपने इस अध्ययन को आरंभ करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, मिट्टी के पात्रों में धन। ये तो मिट्टी का पात्र है, इसमें धन रखा है। कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली है तो हम हियाव नहीं छोड़ते। दूसरा पद, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना तो चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह आपने दिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की, हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमें जीवन दिया है और हमें पिता परमेश्वर इस लायक बनाया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सके। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह करें, आपका हाथ हम पर बना रहे ताकि हम आपके साथ साथ बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सके। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक को संभाले, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि वो आप में सुरक्षित पाए जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हैं। हम प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उनके जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं। अच्छा मन दे, अच्छी बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, सिंहासन परमेश्वर की ओर से मिलता है, कुर्सियां परमेश्वर की ओर से मिलती हैं
और जिस परमेश्वर की ओर से कुर्सी मिलती है, कई बार लोग उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हमें विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता में जीवन व्यतीत करें। सारी भक्ति में और गंभीरता में हम जीवन व्यतीत करें अपने जीवन को। लेकिन प्रियो, आज का जो अध्ययन है, हमारा अध्ययन इस बात को दर्शाता है कि हम अपने जीवन को गंभीरता से व्यतीत करें। ये जो धन है, ये मिट्टी के पात्र में रखा है। पौलुस ने इस 4 अध्याय का आरंभ किया है और 4 अध्याय में कहता है कि मिट्टी के पात्र में धन रखा है। ये जो शरीर है, ये मिट्टी का पात्र है, लेकिन इसके अंदर जो धन है, उस धन को आप कभी भी इस बात को महसूस नहीं कर पाते। वो कहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। 4 अध्याय का पहले पद में लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। ये सेवा जो है, ये परमेश्वर की ओर से दी गई है। ये सेवा जो दी गई है, ये परमेश्वर की ओर से मिली है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है, हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे कि इस वचन को हम प्रचार कर पाते, इस वचन को दूसरों तक पहुंचा पाते, लेकिन उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस परमेश्वर की ये करुणा हम पर हुई कि उसने हमें चुन लिया, अपनी सेवा के लिए चुन लिया, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस सेवकाई को हम कर सकें। प्रियो, आप सभी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज 26 जनवरी है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हमारा संविधान तैयार किया गया था और वास्तव में हमारे देश का संविधान बनाया गया। उन लोगों के लिए धन्यवाद करें, हमारे देश के लिए धन्यवाद करें कि 26 जनवरी के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, एक एक दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो सेवा मिली है, वो उसको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, इसलिए हियाव नहीं छोड़ना। रात दिन जब भी आपको समय मिलता है, तब परमेश्वर के इस वचन को दूसरों तक बांटने के लिए आप तैयार रहें। इसलिए प्रियो, दूसरा पद कहता है, परंतु हमसे ने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। प्रियो, ये वचन जो है लज्जा की उन बातों को त्याग देता है, उन सब बातों को विवश कर देता हमें कि हम उन बुराइयों को छोड़ दे, उस लालच को छोड़ दे, उस बेईमानी को छोड़ दे, उस झूठ को छोड़ दे, उन गलत चीजों को, लालच को, घमंड को, इनको छोड़ दे। एक एक चीज को हम घमंड को दूर कर दें। प्रियो, वो कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। जिनसे लज्जा होती है, उनके गुप्त कामों को हमने त्याग दिया है। और वो कहता है, ना तो चतुराई से चलते हैं। प्रियो, संसार की चतुराई बहुत चतुर है। सामने कुछ कहेंगे, पीछे कुछ कहेंगे। हम सामने कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे अलग हैं। ये चतुराई होती है। उस कामों को छोड़ दिया है। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, प्रभु के भाई बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, अपने जीवन से चतुराई को निकाल दें। चतुराई को छोड़कर जब हम परमेश्वर के साथ सीधे मन से काम करते हैं, वो कहता है, और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। प्रियो, आज मिलावट करने वाले बहुत सेवक हैं। आज बहुत सारे सेवक वचन में मिलावट करते हैं। कैसे मैं लोगों को प्रोत्साहित कर सकता हूं, कैसे मैं लोगों को क्या करता हूं, अपनी चतुराई में फंसा सकता हूं, कैसे मैं लोगों के साथ मिलावटीपन का जीवन जी के सिखा दूं। जहां मिलावट है, वहां कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, वहां वचन काम नहीं करता है। चतुराई से चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आज मुझे आपको जिम्मेवारी दी है। ये वचन है प्रियो, ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। उसने अपने लोगों को चुना, आत्मा के द्वारा उनको भरा, और जो उसने चाहा वो उनको लिखवाया। और इसलिए इस बाइबल को लिखने में 1600 वर्ष लगे। 1600 वर्ष में ये बाइबल लिखी गई, पुराना नियम और नया नियम।
और तब जाके एक बाइबल बनी है। और प्रियो, इसमें जो लिखा है आज वो सब कुछ पूरा होता जा रहा है। जो आज हमारे प्रदेश देश में जो स्थिति हो रही है, हमारे इस दुनिया में जो स्थिति हो रही है, उस सब का वर्णन इसमें लिखा है। उस सब के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई है। इसलिए वो कहता है, ना तो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। हम यीशु को प्रकट करते हैं कि यीशु ने इस संसार में आकर उन 3.5 वर्षों में, केवल 3.5 वर्षों में सत्य का मार्ग बताया। उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रियो, स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर आकर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। इसलिए हम सत्य को प्रकट करते हैं, यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। उसने जीवन को बदला, मेरे जीवन को बदला, बहुतों के जीवन को बदला, और वो जीवन को बदलकर हमारे अंदर रहना चाहता है, ताकि इस शरीर में वो रहे, इस आत्मा में रहे, और इस आत्मा को शुद्ध और पवित्र करे, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं, सबके विवेक में भलाई बिठाते हैं, सच्चाई को बिठाते हैं, सत्य को लेकर चलते हैं। सत्य हमें आजाद करेगा, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, और सत्य हमें आगे बढ़ाएगा। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य की जीत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं अपनी भलाई बैठाते हैं। ये हर एक मनुष्य के विवेक में इस वचन की भलाई को बिठाते हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते चले जाएं, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, प्रत्येक मसीह का परम कर्तव्य है कि जो लोग सिंहासन पर बैठे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रियो, ये डिवोशन इस बात पर आधारित है कि हम अपने उन सारे अधिकारी, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है, इसलिए हर एक अधिकारी को जो सिंहासन पर है, वही अधिकारियों के लिए उनकी कुर्सी पे परमेश्वर ने उनको बिठाया है, तो उसका सम्मान करें, उसका सम्मान करें। और हमारा कर्तव्य है हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें।